यार मिर्जा साहब को मुजद्दिद नहीं मान ये लेंगे तो लोग। अब मुजद्दिद मानना चाहिए इन लोगों तो को। इस बारे में जो है हमें कमेंट्स करके कमेंट्स ज़रूर में आपने हमें बताइएगा बताना है। कि दौरे हाज़िर के मुजद्दिद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं या नहीं। मिर्ज़ा जेलमी को अपने दावों की रोशनी में अगर देखा जाए और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जेलमी की इल्मी यतीमी और जहालत मुतलका को जब देखा जाए, दोनों को आप कंपैरिजन करें, तकाबुल करें, तो एक तरफ आपको हंसी आएगी, दूसरी तरफ रोना आएगा। मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स अब ये डिमांड कर रहे हैं कि मिर्ज़ा जेलमी को मुजद्दिद तस्लीम कर लिया जाए। तो मैं इस मौके पर वही बात करूँगा जो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुख्तार सक़फ़ी के हवाले से जवाबन कही थी, जब लोगों ने आके बताया कि मुख्तार सक़फ़ी वो वही का दावा करता है। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उसने सच कहा, इसलिए कि शैतान अपने दोस्तों की तरफ वही करता है, तो उसने इस एतबार से सच कहा। तो मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स को जवाब ये है कि तुम सच कहते हो कि मिर्ज़ा मुजद्दिद है, लेकिन मिर्ज़ा मुजद्दिद दलाला है, गुमराही का मुजद्दिद है। इस दौर में सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम के हवाले से, उम्मत के असलाफ़ के हवाले से जो इसने कीचड़ उछाला है और उनके हवाले से उनकी बेताज़ीमी और बेकरामी का जो बेड़ा उठाया हुआ है, ये दलालत और गुमराही का जो बाज़ार इसने गर्म किया हुआ है, इस एतबार से मिर्ज़ा मुजद्दिद दलाला है। मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स कहते हैं कि मुजद्दिद मान लिया जाए। अब ये स्टेप वाइज तदरीजन इसी अंदाज से दावे हैं जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने दावे किए। शुरू में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो दावा किया था वो मुजद्दिदियत का दावा किया था, मुजद्दिदियत का, फिर मसीह मऊद, और तदरीजन करते करते फिर उसने आखिर में जो दावा किया वो सबके सामने है। अब मिर्ज़ा जेलमी जब दावे करने पे आता है तो ये गोया के पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर दावा करता है। मसलन एक जगह पे मिर्ज़ा ने कहा कि गोया के उसमें जो उसका मफहूम ये था इसकी गुफ्तगू का कि मुझे अल्लाह ताला ने मबूस किया है, और मेरी कभी ख्वाहिश नहीं थी कि इस तरह का कोई फेम मिले। ये अल्लाह ताला अपने बंदों को मबरूस करता है, उठाता है, बातिल के सर पे दे मारता है। बेसत का दावा मिर्ज़ा जेलमी ने एक जगह पे किया, और दूसरी जगह पे दावा करते हुए मिर्ज़ा जेलमी ये कहता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी के लिए राह हमवार कर रहा है। और ये प्लेटफॉर्म अल्लाह के फजल से पूरी दुनिया में इस वक्त लीडिंग प्लेटफॉर्म उसी इमाम महदी की तैयारियां और सैयदना ईसा इब्न मरियम के की आवाज़ पे जो लोग लब्बैक कहेंगे उन्हीं के लिए तैयारियां हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं जो काम कर रहा हूँ मैं ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के लिए राह हमवार कर रहा हूँ। इसी तरह मिर्ज़ा जेलमी ने तीसरा एक जगह पे दावा किया है कि जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग पतंगों की तरह जहन्नम की आग में गिरते हो और मैं तुम्हें तुम्हारे कमर बंद से पकड़ पकड़ के तुम्हें बचाता हूँ। कहता है कि मेरी भी मिसाल उस शख्स की तरह है कि तुम जो है ना वो लोग अपने बाबों की तरफ जाते हो और मैं तुम्हें तुम्हारे बाबों से बचा के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ले जाता हूँ। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरी मिसाल जो है वो उस शख्स की मानंद है जो कि तुम पतंगों की तरह आग पे गिरते हो और मैं तुम्हारे कमर बंद से पकड़ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो मेरी मिसाल भी उस शख्स की सी है कि ये भी पतंगों की मानंद अपने बाबों की तरफ जाते हैं और मैं इनके कमर बंद से पकड़ पकड़ के इन्हें उस शख्स की तरफ लेके आता हूँ जिसकी कब्र मदीने में है। ये मिर्ज़ा जेलमी के दावे हैं, और फिर दावे यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि मिर्ज़ा कहता जी कि मेरे हक 4 यार पूरे हो चुके हैं। 4 यूट्यूब चैनल हैं, इसके कोई लड़के हैं फॉलोअर्स उन्होंने बनाए हुए हैं, अंडरस्टैंड इस्लाम, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हिदाया पोर्टल। कहता है ये मेरे हक 4 यार हैं। फिर अशरा बशरा भी कहता मेरे पूरे हो चुके हैं, और 313 का भी मिर्ज़ा जेलमी ने दावा कर दिया। वो 7 हक 4 यार थे ना, तो ये मेरे साथ हक 4 यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हिदाया पोर्टल। माशाल्लाह अब तो अशरा बशरा भी हो चुके हैं, आप लोग में शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। इसी तरह एक मिर्ज़ा जेलमी का फॉलोअर को डॉक्टर था, उसने इंटरव्यू देते हुए ये दुआ की है और कहा है कि अल्लाह ताला हमें भी अली भाई के साथ, अली भाई के लिए एक छोटा सा खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस बना दे। ये मिर्ज़ा जेलमी के फॉलोअर्स के दावे हैं, सहाबा के जगह पे अपने आप को खड़े कर रहे हैं। दिल तो यही करता है कि काश हम अली भाई के लिए छोटे से खालिद इब्न वलीद या अमर इब्न आस बन सके। और मिर्ज़ा जेलमी अपने आप को कहाँ खड़ा कर रहा है, मिर्ज़ा जेलमी के दावों की रूह से आप देख लें कि किस अंदाज से ये गुफ्तगू करता है। और फिर आज का जो नया इसका दावा मार्केट में आया है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम
और सहाबा कराम के ऊपर जो कड़ा और मुश्किल वक्त था, उनसे ज़्यादा मुश्किल वक्त हमारे ऊपर है। इस वक्त हम उससे ज़्यादा मुश्किल से दो चार हैं, और वो मुसीबतें सहाबा कराम पे नहीं आई जो इस वक्त हमारे ऊपर आई हुई हैं, नाउज़ बिल्लाह ताला। नबी इस्लाम के ज़माने से ज़्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम जब मक्के में थे, आपके मुखालफीन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, ये मुसलमान ही काफिर। हमारे मुखालफीन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक रसूल और मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं, ये ज्यादा मुश्किल वक्त था या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मसाइब आए, उसका तो इंसान तसव्वुर करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस कदर मुश्किलात और किस कदर जो है वो कुफार और मुशरिकीन की तरफ से अज़ियतें और तकालीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिर्रिज़वान को बर्दाश्त करनी पड़ी। कहाँ सहाबा कराम की मुसीबतें और उनकी मुश्किलात और परेशानियाँ कि जो उन्होंने इस्लाम की खातिर अपना तन मन धन जान औलाद माल, अपना वतन अपना ख़ानदान बहन भाई माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया इस्लाम की खातिर, और इस्लाम की खातिर उन्हें कितनी मारें खानी पड़ी, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, अपना शहर छोड़ के हिजरत करनी पड़ी और भूख काटनी पड़ी, तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी। और इधर मिर्ज़ा जेलमी साहब हैं कि हुकूमत से लाखों तनख्वाहें ले रहा है, लाखों की सूरत में तनख्वाह ले रहा है, और एसी वाले कमरे में बैठ के बयान करता है, फ़ैन फॉलोइंग भी है, और धड़ल्ले से वो जनाब चर्ब ज़बानी से इस तरह की बातें कर रहा है और कहता है कि हमारे ऊपर इतना मुश्किल वक्त है कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से ज़्यादा नऊज़ बिल्लाह ताला मुश्किल वक्त आ पहुँचा है। अब ये दावे हैं मिर्ज़ा जेलमी और उसके फॉलोअर्स के, और यानी ये दावे जो हैं मुजद्दिदियत के और नऊज़ बिल्लाह ये गोया के पैगम्बरी के लेवल के दावे हैं। और दूसरी तरफ मिर्ज़ा जेलमी को मुजद्दिद कहने वालों को गौर करना चाहिए कि इसका इल्मी लेवल तो देखें, इल्मी यतीमी और जाहिल मुतलक होना इसका देखें कि बुनियादी जो दीन के उलूम हैं उनसे भी ना आशना है, उनसे भी जाहिल मुतलक है। अब एक मुसलमान के लिए बुनियादी तौर पर हमारा चूँकि दीन कुरान और हदीस अरबी में है, अरबी का जानना तो ज़रूरी है ना, उसे अरबी की समझ होगी तो दीन को समझ सकेगा ना, कमा हो कि सारा कुछ तर्जमों के ऊपर चलाएगा। अरबी के हवाले से मिर्ज़ा जेलमी की हालत ये है कि एक जगह पे रान, जिसको अरबी में फाखिजुन कहते हैं रान को अरबी में पट कहते हैं। हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। हालांकि अरबी में ना पे का हर्फ है ना टे का हर्फ है, ना पे ना टे, लेकिन इतनी जहालत, इतनी नादानी और इतनी जहालत मुतलका के कहता है कि अरबी में रान को पट कहते हैं, जबकि रान और पट ये दोनों उर्दू के लफ्ज़ हैं। पट के लिए अरबी में फाकिजुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और फिर एक और दावा किया कि दब ये अरबी का लफ्ज़ है और कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है और इसका माना घास। दब अरबी में लफ्ज़ दब है, ये अरबी लफ्ज़ दब का, दब अरबी में कहते हैं घास को, ये अरबी का लफ्ज़ है, कुरान में भी आया ये लफ्ज़ दब। हालांकि कुरान मजीद में दब का लफ्ज़, अरबी वाला दब जो कुरान मजीद में घास के माना में इस्तेमाल हुआ, किसी मकाम पे इस्तेमाल नहीं हुआ। यह भी एक जाहिलाना दावा इसने कर दिया। और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा बयान करते हुए, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, इसके बारे में मिर्ज़ा जेलमी ने दावा किया कि काना याबुदु ये फ़ेल मुज़ारे हैं। यकीन जाने कि पहले साल का जो सर्फ नाहव का तालिब इल्म बच्चा है वो भी जानता है कि काना याबुदु फ़ेल मुज़ारे है, और काना जब इसके शुरू में आ गया तो काना याबुदु ये माज़ी इस्तिमरारी बन गया। और माजी इस्तिमरारी कहते हैं ज़माना गुज़िश्ता में वो फेल जो ज़माना गुज़िश्ता में किसी काम के बार बार होने पर या तकरार पर दलाल करे। कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा, ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी की जहालत का ये आलम है कि कहता है कि काना याबुदु फेल मुजारे है और इसका माना कि इबादत करता है और करेगा। ये है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसको मुजद्दिद मान लिया जाए। और रवाफिज़ और शिया के एक मौक़िफ़ की तईद करते हुए इसने एक क्लिप अपलोड किया था, वुज़ू में पाँव का मसा, और सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अपना एक इल्मी रोब झाड़ने के लिए इस आयत के हवाले से जवाब देते हुए कहा कि आले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि कुरान मजीद की जो आयत है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, कहता अर्जुलकुम जो किरात है ना,
अर्जुलकुम में अहले सुन्नत के नज़दीक ज़मीर है जो फगसिलू की तरफ लौट रही है। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि ये ज़मीर लौटती है पिछली तरफ, क्योंकि यहां पर अर्जुलिकुम नहीं आया, अर्जुलाकुम आया। चूंकि पहले आया था ऐदियाकुम, तो यहां आया अर्जुलाकुम। ये मैं अरबी लिंग्विस्टिक में बात कर रहा हूं। ना यहाँ कोई ज़मीर लौट रही है और ना ही ऐसा कोई अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। हकीकत यह है कि फ़गसिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। यहाँ अर्जुलकुम का अतफ वुजूहकुम के ऊपर है। फ़गसिलू, इसमें फ़गसिलू जो है ये सीगा अमर का है, और वुजूहकुम मातूफ़ है, व ऐदियकुम मातूफ़ और अर्जुलकुम मातूफ़, दोनों मातूफ़ वुजूहकुम मातूफ़ अलैह के साथ मिलकर ये फ़गसिलू का मफ़ूल बिही बनते हैं। ये है कि अर्जुलकुम ये मफ़ूल बिही है अतफ के वास्ते से फ़गसिलू का। लेकिन मिर्ज़ा जरमी अपनी एक इल्मी दाग बिठाने के लिए और अपने अंधे फॉलोअर्स को सिर्फ ये रोब झाड़ने के लिए कि मुझे अरबी की कोई सूझबूझ है, मुझे कुछ अरबी के अल्फाज आते हैं, तो यहाँ बेतुक्का और अजीब व गरीब दावा कर दिया। कहा कि अर्जुलकुम की ज़मीर है जो फ़गसिलू की तरफ लौट रही है। यकीन जाने कि कोई भी अरबी जानने वाला कोई तालिब इल्म जो देखेगा तो वह हंसेगा कि ये क्या जहालत बखेर है। इसको कहते हैं मुजद्दिद मान लिया जाए। फिर इसी तरह एक जगह पे लफ्ज़ सैयद की तहकीक बयान करते हुए सैयद को मुर्शिद पे क्यास करते हुए कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे सैयद हैं और हम हुजूर के सैयद हैं। सैयद कहते हैं गुलाम को, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयद हैं और आप हमारे सैयद हैं। जैसे कहा जाता है ना कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे मुर्शिद हैं और हम हुजूर के मुर्शद हैं। मुर्शिद का माना हिदायत देने वाला और मुर्शद जिसको हिदायत दी गई। लेकिन सैयद जो है ये उस तरह नहीं है। ये सैयद जो है ये असल सैयदुन था, तालील करके सैयद हुआ। सैयद का माना सरदार है, लेकिन सैयद या के ज़बर के साथ ये अरबी में किसी माना में इस्तेमाल नहीं होता। पूरी डिक्शनरी अरबी की उठाकर देख लें, पूरी अरबी की लुगत उठाकर देख लें, आपको सैयद का लफ्ज़ ही कहीं नहीं मिलेगा इस माना में इस्तेमाल होता, बल्कि बामाना और मुस्तामल लफ्ज़ ही नहीं है सैयद। लेकिन अपनी तरफ से वो जो कहता है ना छुड़ोले छोड़ते हैं, अपनी तरफ से छुड़ोले छोड़ता रहता है। और क्यास माल फारिक जिसका कोई तोकी नहीं बनता, और इतना पस्त लेवल है, यकीन जाने मिर्ज़ा का इल्मी इतना लो लेवल है और इसके अंधे फॉलोअर्स वो कहते हैं कि मुजद्दिद मान लिया जाए। दावे किस तरह पहाड़ की चोटी पे, और इसकी इल्मी लियाकत और सलाहियत और लेवल को देखा जाए तो यह अभी ज़मीन से बाहर नहीं निकला। मिर्ज़ा जरमी अभी ज़मीन से बाहर है। कोई चीज़ उगती है ना, पहले ज़मीन से बाहर निकलती, फिर वो फल फूल के बड़ी होती है। अभी ज़मीन से बाहर जनाब निकले और दावे जो ना वो नबूवत के नौज़बिल्लाह और मुजद्दिदियत के लेवल के कर रहे हैं, और अंधे पैरोकार और अंधे फॉलोअर कह रहे हैं कि मिर्ज़ा जरमी को मुजद्दिद मान लिया।